प्रातःकालीन सत्र में हमने चर्चा के लिए जो ग्रंथ रखा है उसका नाम है धन्याष्टकम। भगवान शंकराचार्य द्वारा रचित ये ग्रंथ है और छोटी सी पुस्तिका है और जैसा कि उसके नाम से ये है धन्याष्टकम, धन्य अष्टकम। 8 श्लोक हैं इसमें केवल, और किसके बारे में है? जो लोग धन्यता को उपलब्ध हो गए उनके बारे में ये 8 श्लोक हैं। धन्यता का मतलब क्या होता है? पूर्णता। हम लोग जीवन में किसी चीज़ की खोज में लगे, और मूल रूप में देखा जाए तो सुख की खोज में लगे। तो जिनकी खोज समाप्त हो गई, जिन्होंने वो चरम और परम सुख प्राप्त कर लिया, जिनकी अतृप्ति समाप्त हो गई, जिन्होंने पूर्ण तृप्ति प्राप्त कर ली, पूर्णता को प्राप्त कर लिया, कंप्लीटनेस को प्राप्त कर लिया, जिनमें किसी प्रकार की अपूर्णता, अधूरेपन का बोध समाप्त हो गया। क्योंकि हम तो जानते हैं कि भाई इच्छाएं अंदर हैं और इच्छाओं की पूर्ति का साधन बाहर है। तो इच्छा अंदर है और वस्तुएं जिनकी इच्छा है, परिस्थितियां जिनकी इच्छा है, वो बाहर हैं। और उन वस्तुओं को, परिस्थितियों को प्राप्त करने का साधन क्या है? कर्म। तो इच्छा अंदर और प्राप्तव्य बाहर, उस प्राप्तव्य का साधन है कर्म। यही करते चले आ रहे हैं जन्म जन्मांतर से, इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म, इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म। लेकिन इच्छाएं भी यहाँ की तहाँ बनी हैं, वस्तुएं भी जहाँ की तहाँ बनी हैं, वो संसार जिसको पाना चाहते हैं वो भी वैसा ही है। और वो जो सांसारिक भोग पदार्थों को प्राप्त करके कृतकृत्य होना चाहते हैं, धन्य होना चाहते हैं, पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, कंप्लीट होना चाहते हैं, वो कंप्लीटनेस, धन्यता, पूर्णता मिल ही नहीं पाती है। भर्तृहरि बड़े समृद्ध राजा थे,
और अपने उस छोटे पुत्र का ययाति ने जैसे लेकर के 1000 साल जिया और फिर कहा कि नहीं अब हम चलेंगे। तो भर्तृहरि भी बड़े कुशल नीतिकार थे और राजसत्ता भी बहुत अच्छी संभालते थे, ज्ञानी भी थे, आसक्त भी थे। और फिर कुछ परिस्थितियों का ऐसा खेल चला कि वैराग्य भी आ गया जीवन में और वैराग्य की पराकाष्ठा भी आ गई सब। और तब उन्होंने लिखा, उनका त्रिशतक है, सबसे पहले नीति शतक है, फिर श्रृंगार शतक है और उसके बाद वैराग्य शतक। उन्होंने कहा कि कुल सारे राजकाज का जो हमने संचालन किया, राजा के रूप में कार्य किया, फिर हमने सांसारिक सुखों को भी भोगा और उसके बाद में वैराग्य भी हो गया, तो सबका नतीजा क्या निकला, इस जिंदगी का निष्कर्ष रहा क्या? तो उन्होंने निष्कर्ष ये रहा कि भोगा न भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा। भोगों को तो हमने भोगा नहीं, भोगों ने ही हमको भोग लिया। कालो न याता वयमेव, काल तो बीता नहीं, हम ही बीत गए। भोगा न भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा, कालो न याता वयमेव याता। और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्ण, तृष्णा तो बूढ़ी हुई नहीं, हम ही बूढ़े हो गए। तृष्णा तो जीर्ण हुई नहीं। तो इसलिए कौन है जो जिसने कहा नहीं, काल बीतने के पहले, तृष्णा के जीर्ण होने के पहले हमने धन्यता को प्राप्त कर लिया जिसकी तलाश थी, उस पूर्णता को, कंप्लीटनेस को, धन्यता को हम तो प्राप्त हो गए जिसकी आकांक्षा थी, अभिप्सा थी, तड़प थी, वो चीज़ हमने पा ली। और वो कैसे भाई? ऐसे उन धन्य लोगों के बारे में इसमें बताया गया जो इस मानसिकता को लेकर के विदा नहीं हुए, बल्कि धन्य होकर के विदा हुए कि हाँ हमने सफल जीवन जिया, कृतकृत्य हो गए। जैसे रामचरितमानस में आता है सारे हैं कि कृतकृत्य हो गए, पार्वती जी कहती मैं कृतकृत्य हो गई आपके शंकर जी के से। ऐसे ही तो गुरु वही है जो कृतकृत्य हो गया, अब उसको करने को कुछ बचा नहीं है, जाग गया। कल हमने चर्चा की थी, सारे करने का उद्देश्य जागना है, आत्मा में जागना है, सत्य में जागना है, आनंदम स्वरूप में जागना है, चेतन स्वरूप में जागना है। वो जाग गए, सत्य को पा लिया। क्यों? माया में दौड़ने से, माया के संसार में दौड़ने से कुछ मिलेगा नहीं, लगेगा कि मिला मिला मिला। तो कौन लोग थे जो धन्य थे और उस धन्यता को कैसे उपलब्ध हुए, यानी साधन क्या अपनाया उन्होंने, इसका भी वर्णन है इन्हीं 8 श्लोकों में। धन्य कौन है और धन्यता का साधन क्या है, और फिर यह भी बताया कि उस धन्यता को उपलब्ध होने वालों के लक्षण क्या हैं, ये भी बताया। तो धन्य के बारे में बताया, धन्यता प्राप्त करने के साधनों के बारे में बताया, और धन्य जो हो गए उनके लक्षणों के बारे में बताया, जिससे कि हम अपने आप को एनालाइज कर सकें। वो लक्षण जितने जितने ही उतरेंगे उतने ही उतना समझो हमारा जीवन भी धन्य है, और जितने लक्षण नहीं हों उन लक्षणों को, वो हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत हो जाएंगे वो लक्षण, और उन लक्षणों को हमको साधना द्वारा, प्रयास द्वारा अपने जीवन में लाना पड़े। तो ये सब बताने के लिए ये 8 श्लोकों वाला धन्याष्टकम भगवान शंकराचार्य ने लिखा, साधकों के लिए मार्गदर्शन देने के लिए। तो हम पहले कुछ ही श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर इस पर जो है चर्चा करेंगे। आप जो है दोहराइएगा। आज हम 4 श्लोकों का ये पाठ करेंगे, पहले से चौथे श्लोक तक। तो मैं पढ़ूंगा, आप दोहराइएगा। तज्ज्ञानं प्रशमकरं यदिन्द्रियाणां तज्ज्ञेयं यद् उपनिषत्सु निश्चितार्थम्
शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्तः। दूसरे श्लोक का पाठ करेंगे। निकाल दीजिए आप। सेकंड श्लोक। आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग द्वेषादिशत्रुगणमाहरतयोगराज्याः ज्ञात्वा मतं समनुभूय परात्मविद्या सुखं वनुग्रहे विचरन्ति धन्याः। तीसरे श्लोक का पाठ करें। त्यक्त्वा गृहे रतिमधोगति हेतुभूताम् आत्मेच्छयोपनिषदर्थरसं पिबन्तः वीतस्पृहा विषयभोगपदे विरक्ताः धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्तसंगाः। चौथे श्लोक का पाठ करेंगे। चौथे श्लोक। त्यक्त्वा ममाहमिति बन्धुकरे पदे द्वे सदृशाः समदर्शिनश्च कर्तारमन्यमवगम्य तदर्पितानि कुर्वन्ति कर्मपरिपाकफलानि धन्याः। कुर्वन्ति कर्म परिपाकफलानि धन्याः। तो अब ये धन्य ब्लेसेडनेस कौन है, ब्लेस्ड कौन है? तो कहा भाई देखो, धन्यता जो है वो बाहरी खोजने से मिलेगी अगर, तो बाहर तो इस शरीर को चलाने के लिए रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। शरीर पंचभूत का बना हुआ है, ये दुनिया भी पंचभूत है इसमें। तो दुनिया की जरूरत है रोटी कपड़ा मकान ठीक तरह से पाने के लिए, वो पैसे से मिलता है। लेकिन मनुष्य जो है वो केवल शरीर तो है नहीं, मनुष्य तो चेतना है। किसी से कहा जाए भाई आप जड़ हैं कि आप चेतन हैं? हम चेतन हैं, हम जड़ क्यों? तो जब चेतन की परिभाषा क्या होती है कि जो अपने होने को भी जानता है और जो दूसरे के होने को भी जानता है। और जड़ क्या है? जो ना अपने होने को जानता है ना दूसरे के होने को जानता है। तो दीवार जड़ है, इसकी ईंटें निकाल के फेंक दो, चाहे जोड़ के दीवार बना दो, इसको कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। ये ना अपने होने को जानती और हम तो अपने होने को भी जानते हैं और दूसरे के होने को भी जानते हैं। तो हम तो चेतन प्राणी हैं।
अब चेतना जो है, अब संसार हमको जड़ता दे सकता है। एक गाड़ी दे सकता है, 2 गाड़ी दे सकता है, 10 गाड़ी दे सकता है, 1 मकान दे सकता है, 10 मकान दे सकता है, ऐसा भोजन दे सकता है, वैसा भोजन दे सकता है, पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक दे देता है, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, यानी कौन ड्रिंक दे सकता है, लेकिन देगा पंचभूत ही, जड़ ही देगा। और जड़ की आवश्यकता इस फिजिकल बॉडी को है, लेकिन हम तो हैं चेतन। फिजिकल बॉडी तो तृप्त हो जाता है संसार की दी हुई चीज़ों से, लेकिन ये जो चेतन हमारा है, इच्छा कहाँ है? इच्छा चेतना की पहचान। दिवाली को कोई इच्छा नहीं है कि मेरे ऊपर रंग गंदा हो गया है और अच्छा क्यों नहीं किया जा रहा है, वो चाहे झड़ जाए, चाहे अच्छा हो, चाहे जैसा हो, इच्छा चेतन की पहचान है। चेतना को ही इच्छा होती है। और ये इच्छाएं होती क्यों हैं? तो वेदांत का एक सिद्धांत है कि अतृप्ति के धरातल पर ही इच्छाओं का बीज अंकुरित होता है। कामना का बीज अतृप्ति के, जब हमारा चित्त अतृप्ति का अनुभव करता है तो अंदर से उसको लगता है भाई तृप्ति मिलनी चाहिए, और उसको तृप्ति पाने का जो तरीका मालूम है वो यही है कि कोई इच्छा उठी है जिसने कि झकझोरा है चित्त को, और जब इतना ज़्यादा वो चित्त को मथ देती है कि वो कहती ना अब उठो और मुझे पूरा करो। क्योंकि विचार तो बहुत आते हैं चले जाते हैं, आते हैं, लेकिन वो विचार जो चित्त में इतनी गहरी जड़ें जमा दे कि कहे कि नहीं अब चलो और मुझे तो पूरा करना है, मुझे ये खाना है, मुझे इनसे मिलना है, मुझे वहाँ घूमना है, मुझे वहाँ जाना है, जो आपके फिजिकल बॉडी और इंद्रियों को भी चला दे, फिर वो विचार इच्छा का रूप धारण करके चित्त में गहरे आ जाता है। तो लेकिन वो परिणाम क्या है? चेतन की अतृप्ति। जब चेतन अतृप्ति का अनुभव करता है तब फिर इच्छा का जन्म होता है। और जो धन्य हो गए, अगर तृप्त हो जाए चेतन, तो इच्छा नहीं रहेगी। या दूसरी तरह से अगर कहा जाए कि इच्छाएं उठना अगर बंद हो गई हैं तो समझ लो तृप्त हो गया है। तृप्ति स्वरूप आत्मा का बोध कब माना जाएगा? तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। किसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाएगी? जब इच्छाएं, सारी की सारी इच्छाएं वो उठना ही बंद हो जाएगी, तब समझो कि अब ये चेतना, इसको जिस तृप्ति की तलाश थी उस तृप्ति को इसने पा लिया। यानी जड़ता को इकट्ठा करके जड़ संसार की तमाम जड़ वस्तुओं, पदार्थों को बढ़ाते चले जाना, संग्रह करते चले जाना और उनका भोग करते चले जाना, मनुष्य को इससे तृप्ति नहीं होती है। सिकंदर निकला और उसने कहा कि मैं तो पूरी दुनिया जीतूं। और फिर हिंदुस्तान में आते आते कुछ उसके सैनिक बीमार हो गए, कुछ वो भी, उसने कहा नहीं अब बाद में देखा जाएगा, तो अब जो है अब लौट चलो अपना दुनिया लौट चलो। सिल्यूकस को छोड़ दिया। और तब उसने कहा, उसके गुरु ने कहा था कि भाई जब वहाँ से आना तो एक सन्यासी हमारे लिए आना। हिंदुस्तान में आध्यात्मिक व्यक्तियों और गुरुओं की बड़ी चर्चा सुनी है, तो एक सन्यासी लेते आना। तो उसने कहा चल रहे हैं, तो कोई सैनिकों को भेजा कि भाई देखो कोई सन्यासी वगैरह हो ऐसा जानकार बोध प्राप्त कोई, तो उसको ले चले। सैनिक गए तो पता चला हाँ एक है, तो पेड़ के नीचे रहता है और नदी किनारे बालू में। तो उसने कहा ठीक है उसको ले आओ। तो बुलाया सिकंदर ने, उसके साथ चलना है। उसने कहा हम किसी के साथ नहीं जाते हैं, हम किसी को सिकंदर हम जानते ही नहीं, हम नहीं जानते कौन, हम कहीं नहीं जाते, हम यहीं रहेंगे। उनको जानते नहीं हो, हमारा सिर जो है धड़ से अलग कर देगा। बोलते कुछ नहीं, जाओ।
चले जाओ यहाँ से। उसने कहा तो बड़ा अजीब आदमी है सिकंदर का, तो आने को ही नहीं तैयार है, आपको कुछ कहता मानते। उसने कहा अच्छा मैं ही चलता। उसने कहा भाई तुम तो बड़े जिद्दी टाइप के आदमी मालूम पड़ते हो, तुमको मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ? उसने कहा मुझे नहीं मालूम। उसने कहा देखो मैं सिकंदर हूँ, मैंने आधी दुनिया जीत ली है। उसने कहा और अब क्या इरादा है? उन्होंने कहा आधी और जीतूंगा। उसने कहा उसके बाद तो फिर तुम क्या करोगे? नहीं वो अभी नहीं सर, उसके बाद तो तुम बेरोजगार हो जाओगे। क्या तुम एक नई दुनिया बनाओगे और उसको जीतोगे? है तुम्हारे अंदर ऐसी ताकत? नहीं वो तो नहीं है। तो फिर किस चक्कर में पड़े हो? देखो हमारी कुटिया में काफ़ी जगह है, पेड़ों में छांव है, नदी में पानी भी बहुत है, यहाँ फल लगे हुए हैं, तोड़ के खा लो। तुम भी यहीं रह जाओ, कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, किसी को जीतने की जरूरत नहीं। जिसने अपने आप को जीत लिया उसने सारी दुनिया जीत ली, और जिसने अपने को नहीं जीता, अपने मन इंद्रियों को नहीं जीता, अपने मन की भाग दौड़ को नहीं जीता, उसने सारी दुनिया में जीत ली, तो कुछ जीता बीता नहीं है। तो इस चक्कर को छोड़ दो दुनिया जीतने के, अपने आप को जीतो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो उसने अच्छा अब आपका नहीं मन है तो हम नहीं ले चलेंगे, फिर भी मैं इतना बड़ा सम्राट हूँ, आप कुछ ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लीजिए, मैं दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ। उन्हें दे ही सकते हो तो तुम थोड़ा हट के खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम मेरी धूप रोक रहे हो। जो धूप मेरे ऊपर आ रही थी, तुम ऐसे खड़े हो कि मेरे ऊपर तुम्हारी छाया पड़ रही, तुम थोड़ा बस हट के खड़े हो जाओ, ये धूप जो है मुझ तक आने दो, यही करो। और बाकी मुझे कोई चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहंसा, जाको कछु न चाहिए। हैं तुलसीदास ने कहा कि जा ही न चाहिए कबहु कछु, जिसको कभी कुछ चाहिए नहीं। अब राम जी मिल गए, सत्य मिल गया, तो माया क्या चाहिए? जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, जिसका प्रेम अब भोग पदार्थों से नहीं रह गया, भोगासक्त इच्छाओं से नहीं रह गया, राम जी से हो गया, आत्मा से हो गया, परमात्मा से हो गया। जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसव निरंतर दास उर सो राउर निज दे। वो तुम्हारा अपना घर है, अपने घर से आदमी जाता भी तो फिर लौट के आता है। दूसरे के यहाँ जाएंगे लोग जैसे कब आए, अरे कब तक रहेंगे? अपने घर वही है, अपना घर दूसरे घर में यही अंतर है कि अपने घर में कोई ये नहीं पूछेगा कब तक रहेंगे, कब आए ना। जहाँ रहने पर कोई ये ना पूछे कि कब आए और कब तक, वही समझो अपना घर। तो उन अपने भक्तों का घर, हृदय तुम्हारा घर है, जिसको तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। टोटल सरेंडर। वर्ण कैवल्य यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य। जो हृदय से उसका वर्ण करता है, पूरा का पूरा प्रेम अपने परमात्मा आत्मा के बोध के लिए ही लुटा देता है, फिर तस्यैष आत्मा विवृणुते तनून स्वाम गढ़ोपन। उसी के समक्ष ये आत्मदेव अपने आप को अनावृत कर देते हैं। तो यहाँ पर कहा कि देखो हम चेतन हैं, और चेतना उत्कर्ष चाहती है। नहीं तो ये चेतना जो है कभी कभी सिकुड़ी सिकुड़ी महसूस करती है, कभी प्रफुल्लित महसूस करती है, कभी लगता है चित्त अनायास प्रफुल्लित है, और कभी वही ड्राइंग रूम है, वही सब चीज़ है, वही किचन है, वही कॉफ़ी है, वही, और फिर भी मन थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा। अब क्या है, कोई ऐसी बात भी नहीं हुई है। तो चेतना जो है वो विकास चाहती है। केवल भौतिक विकास ही मनुष्य की अभिलाषा नहीं है। यद्यपि दुनिया जहाँ खड़ी है वो भौतिक विकास को ही विकास मान रही है। भारतीय ऋषि का चिंतन ये है कि भौतिक विकास से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विकास है, चेतना का विकास है। चेतना का विकास होना चाहिए, और चेतना जो है
वो इतना विकसित हो, इतना विकसित हो, इतने उत्कर्ष को प्राप्त हो, इतने उत्कर्ष को प्राप्त हो, इतने उत्कर्ष को प्राप्त हो कि उत्कर्ष की पराकाष्ठा को छू ले, और उत्कर्ष की पराकाष्ठा को प्राप्त हुई चेतना ही आत्मबोध या परमात्म बोध को प्राप्त हुई चेतना है। और उस परम चेतन, यानी चेतन की, हम जीव चेतन हैं, हम इच्छाओं में कैद चेतन हैं, हम सूक्ष्म शरीर में कैद चेतन हैं, हम कारण शरीर में कैद चेतन हैं, और हम फिजिकल बॉडी में भी कैद चेतन अपने को मानते हैं। कल हमने चर्चा की थी कि चेतन को कैद ही नहीं किया जा सकता। ट्रू नेचर क्या है कि चेतन जो है, आकाश को ही कैद नहीं किया जा सकता है, तो जो आकाश का भी उत्पत्ति स्थान है, जो अधिष्ठान है और प्रकाशक है चेतन, उसको कहाँ से ये फिजिकल बॉडी कैद कर लेगा, या सटल बॉडी या कॉजल बॉडी? वो तो एक अखंड सर्वव्यापक है। हम अपनी धारणाओं के कारण, अपने विचारों के कारण, इच्छाओं के प्रति अपनी आसक्ति के कारण चेतना को उसके सच्चे स्वरूप में, चेतना का मतलब आत्मा, आत्मा का मतलब चेतना, चेतना का मतलब परमात्मा, परमात्मा का मतलब आत्मा, ब्रह्म, राम जी, कृष्ण जी, उसको जो भी कह रहे हैं, वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। लोग कहते हैं भागवत किससे कहानी का ग्रंथ है, भागवत जी में बड़ी तत्व, भागवत जी में कहा वदन्ति तत्तत्त्वविदः, जो तत्वविद हैं, जिन्होंने उस आत्म चेतन, आत्म तत्व को उसकी सच्चाई में, उसकी पूर्णता में जान लिया, उन्होंने उसका स्वरूप क्या बताया। वदन्ति तत्तत्त्वविदः, तत्वज्ञ ज्ञान, उन्होंने कहा वो अद्वैत ज्ञान है, नॉलेज इटसेल्फ है, नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं है। बुद्धि ज्ञानी है, बुद्धि को इसका ज्ञान है, उसका ज्ञान है, उसका ज्ञान है, बुद्धि सर्वज्ञ नहीं है। हम अल्पज्ञ हैं, जीव के रूप में हम अल्पज्ञ हैं और अल्प शक्ति हैं, लेकिन आत्मा के रूप में परमात्मा जो है सर्वज्ञ है और सर्वशक्ति है। वो नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं है, हम तो वो नॉलेज इटसेल्फ है, वो ज्ञान मात्र है, वो बोध मात्र है, वो सत्य मात्र है और वो आनंद मात्र है। हम तो मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, इनसे मिलना, उनके पास जाना, इन्हीं सब सुखों को जानते हैं। वो सुख का सागर है, वो तो सुख स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, वो सत स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है। बुद्धि तो उस ज्ञान स्वरूप आत्मा से थोड़ा सा प्रकाश ले करके, ज्ञान ले करके ज्ञानी बनती है। बुद्धि कभी नहीं जान सकती है, इसीलिए कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। शास्त्र में श्रद्धा होगी, गुरु में श्रद्धा होगी, साधना पथ में श्रद्धा होगी, हम भी वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और श्रद्धा करके अगर नहीं चलेंगे, क्योंकि ज्ञान है नहीं, और जिसको ज्ञान है उस पर श्रद्धा भी नहीं कर पा, गीता पर श्रद्धा नहीं कर पा रहे हैं, गुरु पर श्रद्धा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर या तो हम स्वयं जाने और या जानने वाले पर श्रद्धा करके। लड़का जो है 9वें में एडमिशन ले और फिजिक्स ले और टीचर को कहे कि नहीं हम नहीं मानते कि आप ठीक बात बता रहे हैं, तो कभी सीख पाएगा, गणित सीख पाएगा, ये सीख पाएगा। श्रद्धा तो पल पल पे करनी पड़ती है। संतदेव कहते थे अब यहाँ से अगर दिल्ली आना है, रास्ता मालूम नहीं है, तो भाई कोई जानकार होगा, उसको गुरु बनाओ उस उतने मामले के लिए कि भाई तुम बताओ रास्ता क्या है, और तब जो है पहुँच जाओगे। और मनमानी अगर चलना शुरू करो तो यहीं अपना भटकते रहो 20-30-40 किलोमीटर में, इधर गए उधर गए। तो कहा कि देखो, चेतना उत्कर्ष चाहती है और चेतना को उत्कर्ष की पराकाष्ठा तक पहुंचा देना असल में मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है। बाहर तो है भौतिक उत्कर्ष, हम कितना भी कर लेंगे, लेकिन वो धन्यता नहीं प्रदान करेगा जिस धन्यता की बात यहाँ भगवान शंकराचार्य इस ग्रंथ में कर रहे हैं। वह धन्यता पाने के लिए चेतना को उसके उत्कर्ष की पराकाष्ठा तक पहुंचाना ही पड़ेगा। जब तक हम
बाहर की भाग दौड़ को ही सबसे बड़ी चीज मानते रहेंगे, तब तक अंतर यात्रा में हम खुद ही बाधा बने रहेंगे। एक है बाहर की यात्रा, एक है अंदर की यात्रा। अंदर की यात्रा के सिद्धांत थोड़े अलग हैं और बाहर की यात्रा के सिद्धांत अलग हैं। सबसे बड़ा धन आत्मधन है। मीरा ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कबीर ने कहा, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों तोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तो क्यों तोले। सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। अब राम रस की वो जो मद था वो इतना चढ़ गया कि अब सुरती टूटती ही नहीं है। निरंतर कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, अनवरत स्मरण बना हुआ है। और तभी मिलेंगे कृष्ण परमात्मा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मर्युद्धे च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव ऐष्यसि असंशया। जिसने सतत स्मरण में अपना चित्त लगा दिया, जो परमात्मा जिसको भूलता ही नहीं है, फिर उसको कहते हैं कि मामे वो संसार में नहीं रहता, वो परमात्मा में ही रहता है, आत्मा में रहता है। उस तलाश उसकी पूरी हो जाती है। मीरा की पूरी हुई, कबीर की पूरी हुई। जिसने दृढ़ संकल्प पूर्वक सदगुरु की शरण में रहते हुए, सदगुरु की बात मानते हुए खोज की, उसको मिल ही गया। साहस के साथ खोज की, कमर कस करके खोज की। और परमात्मा तो जानता है, वो तो सर्वज्ञ है कि कौन कितनी गहराई से क्या चाहता है। क्रिश्चियनिटी खटखटाओ और दरवाजा खोल दिया जाएगा, वो परिस्थितियां बना देगा। रामकृष्ण परमहंस जी से किसी ने कहा कि नहीं साहब, आप बात तो बहुत अच्छी बताते हैं साधना, लेकिन हम इतने व्यस्त हैं ना, देखिए हम तो जो है व्यापार में व्यस्तता है, किसी की नौकरी में व्यस्तता है। तो कोई बात नहीं, ऐसा है, माँ जो है बहुत करुणामयी है, माँ बहुत करुणामयी है। तुम जाओ और माँ के सामने रो रो करके निवेदन करो कि माँ मुझे आपकी आराधना के लिए समय नहीं मिल पाता, मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो माँ तुम्हारी व्यस्तता कम कर देगी। लेकिन वास्तविकता ये कि हम तो इसको बहाने के रूप में लेते हैं। कहीं ऐसा न हो कि सचमुच व्यस्तता कम कर दे माँ, तो रिस्क लेना ठीक नहीं है। रिस्क लेना ठीक नहीं है। भाई जैसे चल रहा है वो ठीक ही चल रहा है, तो बहुत पूजा वूजा भी होती रहनी चाहिए। लेकिन अब ये नहीं कि चेतना के उत्कर्ष को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बना दिया और धन्यता को उपलब्ध होना है और ये होना है। लेकिन उन्होंने कहा भाई जब जागे तभी सवेरा, जागना पड़ेगा। अगर हम ही संकल्प नहीं करेंगे, हम ही उसके महत्व को नहीं समझेंगे, पहले तो हमको यही समझना पड़ेगा कि जीवन में सबसे ऊंची उपलब्धि है क्या, आत्मबोध या बैंक बैलेंस या कोई समाज में उच्च पद है क्या। तो शास्त्रों का बिल्कुल अकाट्य, बिल्कुल निश्चित मत है कि अंदर की उपलब्धि बाहर की उपलब्धि से बहुत बड़ी चीज है। इस सृष्टि की सबसे बड़ी अगर कोई उपलब्धि है तो वो आत्मबोध को उपलब्ध हो जाना ही है। फिर हम उसको ब्रह्मबोध कहें, आत्मबोध कहें, राम जी का साक्षात्कार कहें, ईश्वर साक्षात्कार कहें, उसको नाम चाहें जो दे लें। जैसे हमने कहा वदंति तत्व तत्व, वो अद्वैत ज्ञान उसको कह लें। ब्रह्म है थी, परमात्मा थी, चाहे ब्रह्म कहें, चाहे परमात्मा कहें, चाहे भगवान कहें, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि उस चेतना में अवस्थित हो जाना है। और मजे की बात है कि वो हमारा स्वरूप ही है। जीव ब्रह्म सम सहज संगाति, उसने हमारा साथ कभी छोड़ा ही नहीं। ब्रह्म तो हमारा सहज संगाति है जन्म जन्मांतर से, लेकिन हम ही उसकी तरफ पीठ किए बैठे हैं।
उस परम ज्ञान की तरफ हमने पीठ कर ली है और ज्ञानपीठ को बहुत बड़ी बात मान के बैठ गए। तो जो है वो हमारा लक्ष्य बन जाए और उसके और हमारे बीच में बाधा क्या है? तो बाधाएं केवल हमारी इच्छाएं हैं और कुछ नहीं। ये जो कारण शरीर है, इसको कारण इसीलिए कहा गया कि बाकी दो शरीरों का ये कारण है। जब तक कारण शरीर यानी जो वासना रूप है, इच्छा रूप है, वो समाप्त नहीं होगा, तब तक न तो सूक्ष्म शरीर हमारा पीछे छोड़ने वाला है, न स्थूल शरीर। ये कोई मरना वरना नहीं है। ये फिजिकल बॉडी का बिखर जाना, ये तो प्रारब्ध वशात फिजिकल बॉडी ये मिल गया है, प्रारब्ध पर्यंत कहीं जाएगा नहीं। और प्रारब्ध जैसे ही पूरा होगा उसके बाद दो सांस नहीं आएगी, चाहे जितना बड़ा डॉक्टर हो और चाहे जितनी स्ट्रांग मेडिसिन हो। और अगर प्रारब्ध है तो दवा भी मिल जाएगी, डॉक्टर भी मिल जाएगा, फायदा भी कर जाएगी दवा की। तो ये तो प्रकृति ने पैदा किया है, प्रकृति चला रही है, प्रकृति मिटा रही है। हमारा शरीर तो हमारी बात मानता नहीं, कुछ तो हमारे हाथ में है नहीं। अपने पैदा किए पैदा नहीं हुए, अपने जवान किए जवान नहीं हुए, अपनी अधेड़ावस्था को रोक नहीं सकते, अपनी जर्जरावस्था को रोक नहीं सकते, अपनी मृत्यु को रोक नहीं सकते, लेकिन अपने को पहलवान मान के बैठे हैं कि हम तो जने क्या कर देंगे। अरे भाई क्या कर दोगे? प्रकृति के हाथ में खिलौने हो। जो कर सकते हो ये कर सकते हो कि सांसारिक इच्छाएं छोड़ करके परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगाने की इच्छा कर लो। ये कर सकते हो, फ्री विल है। और जब तक तुम हो आई एम द अचीवर, तो अहंकार को बढ़ाने के अलावा तुम कुछ नहीं करोगे। ये अहम और मम यही तो बाधा बन करके बैठे हो। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकार सशांतिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमोह्यति स्थित्वास्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणं मृच्छति। दूसरे अध्याय का 71 और 72 श्लोक, लास्ट के 2 श्लोक। बिल्कुल भगवान कृष्ण ने सूत्र रूप में पूरी साधना बता दी कि देखो ये जो तुम्हारी कामनाएं है ना, इनको जब तक तुम, यानी कामना का मतलब भोगा शक्ति की कामना ही है। यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड नेसेसिटी। कपड़ा पहने बिना किसी का नहीं चलेगा, खाए बिना किसी का नहीं चलेगा, लेकिन 5 स्टार में डाइन आउट और नाइट आउट और ये और वो, 4 रोटी सुबह 4 रोटी शाम, इतने में ज़्यादा खाने से और जो है भोगे रोग भयं कुलेच्युत बहन मिलते न पाला। ज़्यादा भोग करने से तो रोग है, ज़्यादा खाओगे तो 10 तरीके की बीमारी पकड़ लेगी। कहा ये जो है कामनाएं, विहाय कामान्य, बार बार गीता जी में कहा सारी कामनाएं जो है उनको छोड़ो। यहाँ 2-4 छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने गंगा सागर गए थे, पंडे ने कहा कि भाई एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी। यहाँ कद्दू पहले भी बहुत पसंद नहीं था, हमने कहा जाओ कद्दू छोड़ा। कद्दू छोड़ दिया। तो हमारा त्याग अगर इसी स्तर का बना रहेगा कि कद्दू छोड़ दिया और करेला छोड़ दिया या कुछ और छोड़ दिया, तो फिर और हम कहें कि इतने से हमको आत्मबोध हो जाए, तो भाई ये बात नहीं चलेगी। उनका वहां तो भगवान क्या चाह रहे हैं? विहाय कामान्य सर्वान, केवल परमात्म बोध की कामना, और बाकी जीवन चलाने के लिए जो भोजन आवश्यक है उसको कर लो, जितना वस्त्र आवश्यक है उतना पहन लो, जितना मकान आवश्यक है उसको बना लो, जितने संबंध आवश्यक हैं उनको रख लो। किसी से लड़ाई नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं है, लेकिन भोग की आकांक्षा करने के लिए, इच्छा की तृप्ति के लिए तुम फिर जुटाते अगर चले जाओगे, न कभी इच्छा तृप्त होगी, न कभी जुटाना बंद होगा। जुटाते ही चले जाओ, और फिर क्या होगा कि दूसरे तुम्हारे जुटाए का मजा करेंगे, अब तुम्हारे जुटाने में ही चला जाएगा। अक्सर ये होता है, ये लोग जुटाने में ही लगे रहते हैं,
वो उसका भोग, क्योंकि उनका सारा समय तो जुटाने में चला जाता। फिर दूसरे लोग जो है उनके घर वाले रिश्तेदार, तो अहंकार को बढ़ाना नहीं है, अहंकार को गलित करना है। ममता को बहुत बढ़ाना नहीं है, ममता को भगवान के चरणों में अर्पित करना है। तो ये चीज़ें, तो यही बातें इस धन्याष्टकम में भी बताई गई हैं। तो पहले श्लोक में क्या कहा भगवान ने, भगवान शंकराचार्य ने, तज ज्ञानम प्रशमकरम यद इंद्रियाणाम। ज्ञान क्या है? क्योंकि अविद्या कामना कर्म, कामना अविद्या से ही उत्पन्न होती है, और फिर कामना के कारण व्यक्ति कर्म करता है, कर्म से परिस्थिति बनती है। हम चाहते हैं कि अनुकूल परिस्थिति बने, अनुकूल लोग मिले, अनुकूल वस्तुएं मिले, अनुकूल भोग पदार्थ मिले, और जब वो मिलती है तो हम उसका भोग करते हैं। अनुकूल का भोग करते हैं तो सुख होता है, और कहीं प्रतिकूल हो गया और उसका भोग करना पड़ा तो फिर दुख हो जाता है। तो अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, और सुखानुशयी रागा और दुखानुशयी द्वेष। अगर अनुकूल प्राणी पदार्थ परिस्थिति मिल गया और उसका भोग हमने कर लिया तो सुखद अनुभूति हो जाएगी, अनुकूल वेदना हो जाएगी, और जिससे सुख मिलता है उससे राग स्वाभाविक है, और ये हमारे बड़े आत्मीय हैं। और प्रतिकूल वेदना अगर हुई, दुख हो गया, तो उससे द्वेष भी स्वाभाविक है। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम और दुखानुशयी द्वेष। दुख के बाद की वृत्ति क्या होती है? द्वेष। बड़ा दुष्ट आदमी है, बिना दो चार खराब बात कहे तो ये टलता ही नहीं है, या कोई परिस्थिति जैसी भी है। तो हम जो है राग और द्वेष में ही इस तरह सुख और दुख में हिचकोले खाते, और ऐसा हो नहीं सकता है कि हमेशा सुख ही सुख मिलता रहे, कि हमेशा, ये तो संसार का नियम है कि चोटी के बाद घाटी, घाटी के बाद चोटी, फिर चोटी, ये तो चलता रहे। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आए, हमारे बस का नहीं है कि हम उसको रोक लें। तो हमको ये समझ करके कि ये इल्यूजन है। अभी जो चीज अखंडा जी महाराज कहते थे कि इस सृष्टि की व्यवस्था क्या है कि सुख और दुख का केंद्र एक ही होता है। आज जहां से तुमको सुख मिल रहा है, थोड़े दिन रुक जाओ, वहीं से दुख मिलेगा। हटाओ बिरला थोड़ा हमको दुख देने आएंगे, उनका हमारे जीवन में क्या है? सुख और दुख का केंद्र एक होता है। तो अभी वही चीज सुखद है, थोड़ा सा बदलेगी, दुखद हो जाएगी। इसलिए हम दृढ़ करके कह ही नहीं सकते हैं कि संसार, लेकिन परमात्मा सुखद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वहां दुख नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे सूर्य में प्रकाश नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसे ही परमात्मा में प्रतिकूलता और ईर्ष्या और ये जितने भी दुर्गुण हैं ये वहां हैं ही नहीं। वो तो आनंद की राशि है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर दे त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम सनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। वो तो सुखद स्वरूप है, उनकी कुछ बूंदों से ही सारे प्राणी त्रिलोक में तृप्त हो जाते हैं। सीकर दे त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम, वो सुख देने और सुख के धाम है। इसलिए उनके चरण जब पकड़ते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं, तो चित्त तृप्ति से, सुख से, शांति से, समता से भरता चला जाता है। अतृप्ति, बाहर परिस्थिति चाहे जैसी रहे हैं, अंदर हमारे समता, अनुकूलता, तृप्ति बनी रहती है। यहां पर कहा तज ज्ञानम प्रशम करम यद इंद्रियाणाम। ज्ञान क्या है? जो इंद्रियों को शांत कर दे, और इंद्रियों में मन भी आ जाएगा। मन एकादश इंद्रिय कहा जाता है ना, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन। ज्ञान क्या है? जो तृप्ति दे दे, शांत कर दे, कर्मेंद्रियों की दौड़ को शांत कर दे, ज्ञानेंद्रियों की दौड़ को शांत कर दे, मन की उथल पुथल
भाग दौड़ को, अतृप्ति को शांत कर दे, उसी को ज्ञान कहते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के इतने डिपार्टमेंट हैं, आर्ट्स फैकल्टी अलग है, साइंस फैकल्टी, तो क्या वो ज्ञान ही नहीं? इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, और कितने बड़े बड़े IIM अहमदाबाद है, IITs हैं, और आपने कह दिया कि तज ज्ञानम प्रशम करम यदि, उसमें तो क्या होता है कि भाई IIT पास किया, कंपनीज आई और उन्होंने कहा भाई इनका पैकेज 12 लाख का, तो उन्होंने कहा हम 18 लाख दे देंगे, तो फिर उसी में भाग दौड़ शुरू हो जाती है। कहाँ इंद्रियां शांत, वो संसार का ज्ञान तो और ज़्यादा दौड़ भाग संसार में कराने वाला हो जाता है। इंद्रियों की भागदौड़, मन की भागदौड़, बुद्धि के उठापटक बढ़ाने वाला हो जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान वो है जो इंद्रियों की और मन की चंचलता को शांत कर दे, वही ज्ञान है। अब ये हमको देखना पड़ेगा, वो आध्यात्मिक ज्ञान ही है, वो आत्मज्ञान ही है, वो अपने स्वरूप का ज्ञान ही है। यानी इसमें यह भी देखना है कि हमारी समस्याओं का आत्यंतिक इलाज क्या है? ज्ञान। भगवान शंकराचार्य ने भज गोविंदम में कहा, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन भज गोविंदम भज। तो ज्ञान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि समस्या क्या है? अविद्या कामना कर्म अज्ञान समस्या है मूल में। अपने स्वरूप का बोध न होना, आत्मा का अज्ञान, आत्मा की आनंद स्वरूपता, ज्ञान स्वरूपता, सत्स्वरूपता का अज्ञान, उसी के कारण तो क्या होता है कि जब सत्य का ज्ञान नहीं है तो फिर जिसका ज्ञान है उसी को सत्य मान के बैठ जाते हैं। अगर सत्य आत्मा का ज्ञान नहीं है और संसार का ज्ञान है, जो माइक है, जो आभास मात्र है, जो प्रतीति मात्र है, जो हमारी डिजायर्स का प्रोजेक्शन है, अगर हमको सत्य का ज्ञान नहीं है तो फिर जिसका ज्ञान है उसी को सत्य मानना हमारी मजबूरी है। हम संसार को सत्य मान के संसार में ही भाग दौड़ करते रहते हैं और वहाँ शांति मिलती नहीं है। यानी तज ज्ञानम प्रशम करम यद इंद्रियाणाम, इंद्रियों की शांति तृप्ति चाहिए तो हमको उस ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा जो हमारी दौड़ ही समाप्त कर दे, कामनाएं की दौड़ समाप्त कर दे, मन की, इंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की। तो फिर क्या होगा? किस चीज का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा हमको? तो दूसरी लाइन में कहते हैं तज ज्ञेयम यद उपनिषद सुनिश्चित, सुनिश्चितार्थम। ज्ञेय क्या है? जिसको जान लेने से इंद्रियों की और मन की भागदौड़ समाप्त हो जाएगी। प्रशम करम है जो, वो ज्ञान कौन सा है? कहा जो उपनिषद का सुनिश्चित अर्थ है वही वो ज्ञान है जिसको पा लेने से इंद्रियों की और मन की भागदौड़ समाप्त हो जाएगी। तज ज्ञेयम यद उपनिषद सुनिश्चितार्थम। अब उपनिषदों की अर्थ का मतलब क्या होता है? वस्तु। उपनिषदों द्वारा सुनिश्चित की गई वस्तु क्या है जिसका ज्ञान प्राप्त करने से सब चकल्लस ही समाप्त हो जाएगी? वो है आत्म तत्व का बोध, ब्रह्म तत्व का बोध, ब्रह्मात्मैक्य बोध, अयम आत्मा ब्रह्म है। 4 महावाक्य मुख्य रूप से हम जानते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान ही ब्रह्म। वो जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसी का तो अस्तित्व है, वही सत्य है और वही आनंद है। नॉलेज इटसेल्फ, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर नॉलेज, ज्ञान मात्र। नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं, नॉलेज इटसेल्फ, किसी चीज का ज्ञान नहीं, ज्ञान मात्र, जिससे ले करके बुद्धि ज्ञानी बनती है। थोड़ा बहुत ज्ञान। भगवान शंकराचार्य से लोगों ने कहा कि
आप तो जो है बहुत ज्ञानी हैं भाई, आप तो गंगा नाव पे जा रहे थे तो उन्होंने अपना दंड जो है गंगा जी में डुबाया और ऐसे छिड़क दिया तो कुछ बूंदे नहीं। उन्होंने कहा मेरे पास केवल ये जो बूंदे निकली हैं इतना ही ज्ञान है, उसी में तुम लोग चमत्कृत हो गए, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। वो आत्मा ज्ञान स्वरूप है। कितनी इंद्रियां अभिव्यक्ति दे सकती हैं उस ज्ञान की? नहीं दे सकती। ये उपाधि बहुत सीमित है, सीमित बातों को ही इसीलिए कहा कि उसका बोध कैसा है, कैसा महसूस करेगा और क्या। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर मन ही भावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे। बताया नहीं जा सकता है। तो रहीमन बात अगम की, बात सुनत की ना, कहने सुनने में नहीं आती, इशारे हैं। इसीलिए कहा ये जितने शास्त्र हैं ये परम सत्य परमात्मा की ओर उठी हुई उंगलियां हैं। उंगली पकड़ के मत बैठ जाना कि गीता के श्लोक याद कर डाले। कुछ लोगों को गीता पूरी याद है, ऐसे ऐसे भी हमारे यहाँ देहरादून में जो उल्टी उल्टी भी याद है, रटने से नहीं होगा। उस उपनिषद सुनिश्चितार्थम के बोध में स्थित होने से होगा, उसको रियलाइज करने से होगा, उसको रिकॉग्नाइज करने से होगा, अपने आत्मा के रूप में उसको पहचानने से होगा। तो कहा तज ज्ञेयम यद उपनिषद सुनिश्चितार्थम, वही ज्ञेय है जो उपनिषद द्वारा सुनिश्चित अर्थ है। और जिन्होंने उस ब्रह्मात्मैक्य बोध उपनिषदों में निश्चित की गई आत्म वस्तु को ठीक तरह से जान लिया, ते धन्या, वही धन्य है। यानी जिन्होंने आत्मा के सच्चे स्वरूप के बोध को प्राप्त कर लिया, उसमें दृढ़ स्थिति प्राप्त कर ली, ते धन्या भुवि, इस संसार में धन्य। भुवि का मतलब संसार में, पृथ्वी पर, इस धरती पर उन्हीं का जन्म लेना सार्थक है, वही धन्य है। परमार्थ निश्चित इहा, वे ही इस भूलोक में धन्य हैं जिन्हें ब्रह्म तत्व, परमार्थ तत्व, उसकी सत्यता का निश्चय हो गया। और सत्यता ही नहीं, वास्तव में अद्वितीयता का भी निश्चय हो गया। असल में चेतना का ही अस्तित्व है, अस्तित्व तो परमात्मा का ही है। सब संतों नारायण देव जी ने कहा, जो सपना और उपेक्षना ऐसे जग को जान, इसमें साचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। यहाँ सत्य परमात्मा ही है, आत्मा ही है, चेतन ही सत्य है। ये जो जड़ता है ये सुपर इम्पोजिशन है, ये सुपर इम्पोजिशन है, हमको सत्य लग रही है क्योंकि उस सत्स्वरूप परमात्मा का बोध नहीं है, इसलिए जिसका बोध है वही सत्य लग रहा है। लेकिन संतों ने कहा यूं सपना और जैसे सपने की चीजें सपने के समय बहुत सत्य लगती हैं, लेकिन वो क्या सत्य होती हैं? यूं सपना और मातु दृष्टा और दृश्य, दृश्य सत्य है, यद दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या, वेदांत का सिद्धांत वो मिथ्या है, अभी भी है, अभी भी चले कहाँ चला जाए। आपके पिताजी का क्या नाम था? उनके पिताजी का, उनके पिताजी का, उनके पिताजी, पता नहीं कुछ बताती तो थी माता जी 4 पीढ़ी पहले का नाम शायद ये था, उसके पहले पता ही। अरे भाई हम अगर यहाँ बैठे हैं तो यही इस बात का प्रमाण है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में भी हमारा कोई पुरखा था, अकबर के टाइम में भी था, बाबर के टाइम में भी था, कृष्ण के टाइम में भी था, ईसा मसीह के टाइम में भी था, और राम जी के टाइम, तब तो हम यहाँ बैठे हुए। कहाँ मालूम कौन क्या जैसे गड्ढमट है, पहले बीज कि पहले उनको, पहले मुर्गी पहले अंडा। मांडू के उपनिषद में कहा कुछ नहीं, कारणता वारणता कुछ नहीं, सृष्टि क्रम से हुई कि एक साथ हो गई। स्वप्न की सृष्टि एक क्रम से होती है क्या? कि पहले ये हुआ, फिर अहंकार बना, फिर 3 तरह का अहंकार था, फिर ये, अरे एकदम से इच्छाओं का प्रक्षेपण होता है और सारी स्वप्न की सृष्टि हुई है। जागृत की भी ऐसी ही है, इसमें सांचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। कहा दे धन्या
भूय परमार्थ, इस भूलोक में वही धन्य हैं जिन्हें ब्रह्म तत्व परमार्थ तत्व की सत्यता और अद्वितीयता का बोध हो गया है। ये जो जड़ता है ये तो सुपर इम्पोजिशन है। तुलसीदास यह चिद विलास जग, तुलसीदास जी ने नहीं कहा कि जड़ विलास है। जड़ तो सुपर इम्पोजिशन है, दिखाई देता है, उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं। रियल एग्जिस्टेंस चेतना का है। तुलसीदास यह चिद विलास जग, बूझत बूझत बूझे साधो कहीं न जाए आकर के। किसको दिखता है? रघुपति भगति वारी छालित जग, बिनु प्रयास ही सूझ है। जब भगवान की भक्ति से नेत्र शुद्ध हो जाते हैं, जब हमारे बुद्धि एकाग्र निर्मल पवित्र हो जाती है, प्रेम की धारा परमात्मा की ओर ही बहना शुरू हो जाती है, तब वो अनावृत कर देता है। तब ये जगत हमको जड़ विलास नहीं लगता है, ये चिद विलास। तुलसीदास यह चिद विलास जगत। लेकिन ये बात समझते समझते ओवरनाइट नहीं होता है। लगे रहो लगे रहो लगे रहो, लगा रहो रे भाई तेरी मनत मनत बने जाए। तो कहा शेषा, वही लोग धन्य हैं शेषास्तु भ्रम निलय परिभ्रमंतः, ते धन्या जिनकी परमार्थ तत्व के, ब्रह्म तत्व के, आत्म तत्व के बारे में बिल्कुल सत्यावधारणा हो गई, सत्य का निश्चय हो गया, और जड़ के बारे में भी उसकी स्थिति समझ में आ गई। माया को माया जान लिया और सत्य को सत्य जान लिया, आत्मा को सत्य जान लिया और दृश्य को प्रतीति मात्र जान लिया, उसको आभास मात्र जान लिया, मिथ्या जान लिया। ये प्रतीत हो रहा है, अभी अभी प्रतीत हो रहा है, अभी विजन कहाँ चला जाएगा? कुछ साल की बात है हैं? 50 60 70 साल पहले नहीं थे और फिर नहीं रह जाएंगे, नाम लेवा नहीं रहे। जैसे हमारी 5 पीढ़ी का पहले का नाम नहीं याद, ऐसे हमारे भी 5 पीढ़ी बाद अभी लगता है 1-2 पीढ़ी तक कि भाई हमारे बड़े नियर एंड डियर हैं, कित एंड किन हैं। कहा ते धन्या भूवि परमार्थ निश्चित इहा शेषास्तु भ्रम निलय परिभ्रमंतः। ये धन्यों के अलावा जिनकी परमार्थ तत्व ब्रह्म तत्व के द्वारे में जिनका निश्चय दृढ़ हो गया है, उनके अलावा जो संसार में हैं, जो संसार की ही भूल भुलैया में भटक रहे हैं, वो तो परिभ्रमण था, दे आर जस्ट वॉन्डरिंग। और जो परमार्थ तत्व को, परमार्थ बोध को उपलब्ध हो गए, यानी गीता का स्थित प्रज्ञ, तो उनकी चेष्टाएं क्या होती हैं? उनकी चेष्टाएं इच्छाओं की अभिव्यक्ति नहीं होती हैं, उनकी चेष्टाएं ब्रह्मबोध की अभिव्यक्ति होती हैं, आत्मबोध की अभिव्यक्ति होती हैं। गुरुदेव ने अपने गुरु तपोवन जी महाराज जी से बोध प्राप्त करने के बाद फिर इच्छाओं को पूरी करने के लिए जीवन नहीं बिताया, उन्होंने उस बोध को और लोगों को बांटने के लिए जीवन बिताया, लोक संग्रह के लिए जीवन बिताया। गीता के सुनिश्चित अर्थ को लोगों के हृदय तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पूरा जीवन बिताया। इसलिए सामान्य एक मनुष्य की जो ईहा का मतलब चेष्टा, तो जो इच्छाओं को अभिव्यक्ति देने वाली चेष्टाएं साधारण रूप से होती हैं, वैसी उनकी नहीं थी। उनके तो इस उपाधि से, इक्विपमेंट से, 3 शरीर रूपी उपाधि से, उपकरण से परमात्मा ही प्रकट होता था, डिविनिटी ही प्रकट होती थी, परमात्मा की इच्छा की ही अभिव्यक्ति होती थी। वो जीव की इच्छाओं की अभिव्यक्ति वहाँ नहीं थी, क्योंकि जीवत्व तो चला गया, तो परमात्मा बोध आ गया। तो इस तरह से ये पहला श्लोक जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और बाकी के श्लोक भी अब साधना परक हैं कि किस किस साधन को करने से व्यावहारिक रूप से हम इस धन्यता की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। हम आगे की कक्षाओं में उन पर भी विचार करेंगे। आज